आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र पर प्रसिद्ध क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एवं इंटरनेशनल NLP ट्रेनर डॉक्टर लावण्या पटेल के एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विषय रहा इमोशनल हीलिंग, जिस पर डॉक्टर लावण्या, जो कि पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है, उन्होंने विस्तार से समझाया कि हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे हर विचार को पकड़ती हैं और उसी अनुसार कार्य करती हैं। यदि हम सकारात्मक सोचें तो जीवन की कई समस्याओं को खुद ही हल कर सकते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.47 कितना बिलियन, करेक्ट? जिसके दम पे हम लोग खड़े हैं बॉर्डर पे कि हम तो जीत ही जाएंगे। हमारी कितनी सेल्स है? 37 ट्रिलियन सेल्स। मतलब पूरे वर्ल्ड की यदि सबसे बड़ी मिलिट्री देखी जाए तो कहाँ है? यदि मैं बढ़िया 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 बोलूंगा और जो मैं कंसिस्टेंटली बोलूंगा, उससे क्या होगा? मेरे ब्रेन में 3 हिस्से, एक है ब्रेन स्टेम जिससे धड़कन चल रही है, पलकें हिल रही है, सब। इसके यहाँ पर है लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, और उसके आगे है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जैसे ही मैं बढ़िया 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 बोलता हूँ, मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है? एकदम फंक्शनल हो जाता है। और यहाँ पर है मेमोरी, यहाँ पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर है डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर है आइडियाज, यहाँ पर है रिस्क टेकिंग, वेरी कैलकुलेटिव रिस्क। यहाँ पर इतना जजमेंट है, इस बंदे से डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे दोस्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट में इतना पैसा डालो, 5 साल के बाद क्या होगा। ये सारी चीज यहाँ पे है। कुछ मेहनत नहीं करना है। करना क्या है? Only 2 things. One, very powerful, strong thinking. कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रसिद्ध ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट डॉक्टर निशा मोदी, मनुभाई ज्वेलर्स के ओनर समीर सागर, उद्योगपति मेहुल मेहता, समाज सेवी अमर शाह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ और मंच संचालन BK धीरज ने किया और स्वागत भाषण सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु बहन ने किया। उन्होंने कहा कि आज के अनिश्चित समय में हर व्यक्ति को भावनात्मक उपचार की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी शिक्षा प्रभाग द्वारा मेहसाणा के गॉडली पैलेस में 2 दिवसीय राजयोग थॉट लैब ट्रेनिंग का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में मेहसाणा सब जोन की 75 BK बहनों ने भाग लेकर एडवांस राजयोग कोर्स प्राप्त किया, जिससे वे आगे चलकर समाज में मूल्यों की रोशनी फैला सकेंगी। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी विसनगर के चेयरमैन प्रकाश भाई पटेल उपस्थित रहे और उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की इस पहल की सराहना करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में थॉट लैब आरंभ करने की इच्छा जताई और कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मूल्य शिक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में युवा शक्ति सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर है और ये युवा शक्ति को चैनलाइज करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि थॉट लैब जैसे प्रोजेक्ट से हम समाज के युवाओं को एक अच्छी सोच दे सकते हैं, जिसके जरिए वो अपने नॉलेज के साथ स्पिरिचुअलिटी को साथ में समझे और दोनों मिलके अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ समाज की रचना हो सकती है। विशेष अतिथि RJ इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन योगेश भाई पटेल ने कहा कि आज के तनावग्रस्त माहौल में इस प्रकार की ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक है। इस प्रेरणादायक आयोजन की सूत्रधार रही आदरणीय मेहसाणा सब जोन प्रभारी BK सरला दीदी, उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रभाग देश भर में कई प्रोजेक्ट्स पर कार्यरत है और मेहसाणा में थॉट लैब ट्रेनिंग एक सार्थक प्रयास है। All the schools, colleges are giving good education, but with the education, this spiritual activity must be required to build a good person. I am running the institution since 2002, and
strictly I implement this good spiritual activity with the education. We have the RJ International School, Sarda campus and Swastik group in Ahmedabad. All the students are strictly follow this spiritual activity. शिक्षा के बिना ये कहा जाता है कि जैसे समुद्र में थपेड़े खाता हुआ एक पत्थर, ऐसा व्यक्ति का जीवन है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति और उन्नति हुई है। वो सब होते हुए भी आज जिस चीज़ को हम व्यक्ति के जीवन में या समाज में देखना चाहते हैं वो नहीं मिल रही है। तो उन्हों के जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, स्ट्रेस फ्री लाइफ ऐसा अनुभव कर सके, उसके लिए इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। थॉट लैब कोऑर्डिनेटर बीके सुप्रिया बहन ने इस ट्रेनिंग के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताया कि ये कार्यक्रम युवाओं को अंदर से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की स्थिति न सिर्फ एक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, बल्कि एक आत्मिक चेतना की पुकार है। क्योंकि अगर हम सरहद पे देखें तो सरहद पे तो हमारी सेनाएं, जितने भी सेना बल हैं, वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन हम सभी को अपने से पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने मन के अंदर जो शुभ भावनाएं हैं, प्रेम की भावना, शांति की भावना, उस इंसानियत की सीमाओं को हम सुरक्षित रख पा रहे हैं। ट्रेनिंग का संचालन जयपुर के बीके मुकेश भाई, बीके चित्रा बहन और बीके सुप्रिया बहन ने किया, जिसमें बहनों को प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से राजयोग की गहराई का अनुभव कराया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामनवमी से प्रारंभ हुआ सार्थक प्रयास समिति का पक्षियों के लिए सकोरा अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अब तक 2000 से अधिक मिट्टी के सकोरे शहर में लगाए जा चुके हैं। इसी अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी किशोर सागर सेवा केंद्र स्थित बगीचे में भी यह अभियान संपन्न हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी की उपस्थिति में सभी भाई बहनों ने मिलकर बगीचे में सकोरे लगाए और पक्षियों की सेवा के इस प्रयास को विशेष रूप से सराहा। दीदी ने कहा, जैसे हम अपने बच्चों की पालना करते हैं, वैसे ही ये पशु पक्षी भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। पक्षी ही है जिनकी चहचहाट से मनुष्य का सवेरा होता है और जिनकी छोटे छोटे, ये हम मनुष्य संसार के हम सबसे बड़े प्राणी हैं और हमारा कर्तव्य है जैसे परिवार के अंदर छोटे बच्चों की पालना करना, केयर करना, उनको सहयोग देकर, सहारा देकर के और आगे लेकर के जाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर ये जो पशु पंछी हैं, ये जो मूक प्राणी हैं, जो अपनी भावनाओं को वैसे नहीं व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे सृष्टि का श्रृंगार है, रौनक है, उत्साह है, उमंग है, सुंदरता है। इस मौके पर सार्थक प्रयास समिति के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य हर घर में सकोरे लगाकर पक्षियों की जान बचाना है, खासकर जब तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। गोवंश के लिए भी कुछ स्थानों पर सीमेंट टंकियां रखकर जिम्मेदार लोगों को पानी और सफाई का उत्तरदायित्व सौंपा गया। कार्यक्रम में समाज सेवी शंकर लाल सोनी, आनंद अग्रवाल, बीके रीना मोहिनी, पूनम बहन और अन्य भाई बहनों ने भाग लिया तथा रोज पानी भरने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत कई स्कूलों में और समाज सेवी संस्थाओं के साथ यह सकोरे लगाए गए हैं। स्कूलों में, संस्थाओं में सकोरे लगाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, जागरूकता लाना। एक जगह से हम लोग कई जगह तक ये मैसेज देते हैं कि जब गर्मियों में तापमान
47-48 डिग्री पहुंच जाता है, तो उस समय पक्षियों को अपनी जान के लिए बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि उस टाइम पर उन्हें समय पर पानी मिल जाता है तो वो असमय काल के जाल में समाने से बच जाते हैं। किशोर सागर के निकट हमारा जो स्वर्गधाम की तरह ब्रह्म कुमारी आश्रम बना हुआ है, सुंदर बगिया में सार्थक प्रयास के सपूरे पक्षियों के लिए पूज्य बड़ी दीदी के सानिध्य में हम लोगों को सौभाग्य मिला है। आप सभी पूज्य दीदी लोग, भैया भाई यहाँ पर इस परोपकार में सहभागी हैं और ये जो परिसर है, ये परोपकारी सेवा का ही परिसर है। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर यूथ विंग द्वारा 3 दिवसीय यूथ रिट्रीट आयोजित हुई, जिसकी थीम रही मैं हूँ बाबा की आशाओं की मशाल। रिट्रीट का संचालन पंजाब जोन यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर बीके अरुण भाई द्वारा किया गया और अध्यक्षता सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने की। रिट्रीट में सोलन और मंडी सेवा केंद्रों से आई सभी कुमारियों को 6 समूहों में बांटा गया, जिन्हें अनुभवी फैसिलिटेटर्स द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व तिलक से हुई और फिर कई सत्रों और रचनात्मक गतिविधियों की श्रृंखला ने वातावरण को उमंग और ऊर्जा से भर दिया। बीके अरुण भाई ने युवाओं को बताया कि सच्ची आशा वही है जो जीवन के हर क्षेत्र में विकास की दिशा ले आए। इसके लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट आवश्यक है। मुंबई घाटकोपर सब जोन के अंबरनाथ सेवा केंद्र पर आयोजित 6 दिवसीय समर कैंप का सफल आयोजन अंबरनाथ सेंटर और खूंटवाली बीके पाठशाला में संपन्न हुआ। इस विशेष शिविर में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर आत्मिक और नैतिक शिक्षा का लाभ उठाया। साथ ही कुछ पेरेंट्स ने भी राजयोग मेडिटेशन कोर्स में भाग लिया। समर कैंप का संचालन मंगला दीदी और तनुजा दीदी के मार्गदर्शन में किया गया। बच्चों को प्रतिदिन राजयोग अभ्यास, ध्यान सत्र, सुविचारों की कहानियां, गुणों की पढ़ाई, शारीरिक व्यायाम, क्रिएटिव एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल होमवर्क जैसी विविध गतिविधियां कराई गई। बीके भाई बहनों ने भी बच्चों के लिए विभिन्न विषयों पर प्रेरणादायक क्लासेस ली, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास देखा गया। समर कैंप का शुभारंभ प्रसिद्ध डांस आर्टिस्ट और टीचर श्रुति मेनन मैडम द्वारा किया गया, जिनकी उपस्थिति ने बच्चों में विशेष उत्साह भरा। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।